तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम बच्चों। आज हम वापस से आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। पर ये जो वीडियो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है कैरियर पाथवेज आफ्टर 12th। तो मतलब आज हम बात करने वाले वो सारे करियर ऑप्शन जो आप 12th के बाद चूज कर सकते हैं बाय नन अदर देन आईमेट फाउंडेशन। यहाँ हम जेन्युइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं या डॉक्टरी बन सकते हैं, और भी क्या ऑप्शन है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। जुड़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो होता है इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री लेके बीटेक 4 ईयर का। इसका एंट्रेंस एग्जाम AIEEE हमने यहाँ पे लिखा है, बट जैसा कि आपको पता है इसका एंट्रेंस एग्जाम जेई होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो जो सबसे कन्वेंशनल चीज है वो तो यही है कि बीटेक 4 ईयर्स का किया जाए। उसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, ये देखते हैं। आपके पास CSE है, कंप्यूटर साइंस, IT है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रिपल है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेडिकल इंजीनियरिंग है। ये देखिए बीटेक के अलावा सिविल इंजीनियरिंग के बाद जितनी भी चीजें हैं बीटेक के बाद है। इसके अलग कोर्सेज होते हैं, अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। आगे की वीडियो में हम आपको बनारस के अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताएंगे, तो देखते रहिएगा। फिर उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग होती है बच्चों, केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सेरामिक इंजीनियरिंग। आजकल बच्चों एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप चाहें तो उसे जरूर देख सकते हैं। फिर मेरीन इंजीनियरिंग आता है। मेरीन इंजीनियरिंग बच्चों जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्पेस में इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेरीन इंजीनियरिंग जो हमारे मेरीन शिप्स होते हैं जो पानी में चलते हैं उनकी बात करता है। माइनिंग इंजीनियरिंग है, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा भी अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो 4 साल का मेडिसिनल कोर्स करना होता है, जिसके लिए 3 एग्जाम्स होते हैं। एक यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक तो EAMCET है, नीट है, और एक कोमेड के होता है जो सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर के कॉलेजेस के लिए होता है बच्चों, है ना। अब देखिए मेडिसिन फील्ड में बेसिक अपॉर्चुनिटीज क्या है। सबसे पहला तो आपका MBBS है जो एलोपैथिक होता है, BUMS है यूनानी होता है, BHNS होम्योपैथी, BAMS आयुर्वेदा। इसके अलावा एक BDS डेंटल जो कि आप नीट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या क्या नए ऑप्शन आए हैं उसको भी देखते हैं। एक तो BNYS है जो नेचुरोपैथी होता है, एक BVSC है वेटरनरी साइंस होता है जो जानवरों के लिए होता है, और एक BPT होता है फिजियोथेरेपी। आजकल फिजियोथेरेपी बहुत ही तेजी से चल रहा है, तो आप चाहें तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल अलाइड हेल्थ साइंस 2 से 3 साल का, जिसके लिए एलिजिबिलिटी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी है, उसकी भी बहुत धूम चल रही है। अब देखिए उसमें क्या क्या आता है। बी फार्मा आता है बच्चों, ये तो कॉमन है। BSc नर्सिंग आता है, ये भी कॉमन है। यहाँ से कुछ नई चीजें आई हैं जो आजकल देखी जा रही हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, कार्डियक टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री। क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री के लिए आपको मैथ्स की भी ज़रूरत होती है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे हम, जहां आपको मैथ्स की ज़रूरत होती है क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री के लिए। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है, तो मैथ्स के बच्चे भी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री जो आंख से रिलेटेड होता है उसके लिए भर सकते हैं। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन आता है, ऑपरेशनल थिएटर आता है, फिजिशियन असाइनमेंट आता है, रेस्पिरेटरी असिस्टेंट आता है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आता है। यहाँ पे एल गायब हो चुका है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज बच्चों आजकल बहुत ही ज़्यादा इनकी वांट है, बट इसके लिए भी रिक्वायरमेंट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए की ही है। तो आइए देखते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। ये कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे कर सकते हैं हम। फिर 3 साल की डिग्री में बच्चों BSc BCom, अगर आप कन्वेंशनल डिग्रीज नहीं करना चाहते हैं, पैरामेडिकल में नहीं घुसना चाहते हैं, तो आपके पास 3 साल की डिग्रीज भी है, जिसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम चाहे तो दे सकते हैं। 1 डे गवर्नमेंट एग्जाम या उन्हीं के एग्जाम्स में आप अंदर जा सकते हैं। जैसे BSc हो गया, BCom हो गया, LLB हो गया। तो BSc में देखिए MPC, BSc MEC, अप्लाइड मैथ्स, BZC, CBZ। BZC मतलब बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, CBZ मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। होम साइंस से BSc, बायो केमिस्ट्री, रेगुलर BCom बिना मसाले वाला, BCom कंप्यूटर से कर सकते हैं, बैंक मैनेजर, BCom टैक्स टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BBM कर सकते हैं। BBM बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट होता है। BAF कर सकते हैं जहाँ बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता है। BMS कर सकते हैं, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज होता है। इसके अलावा इन सब के बाद आप 2 साल का टीचिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, D.Ed कर सकते हैं। 2 ईयर के लिए होता है ये कोर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, प्राइमरी मतलब 5 और उसके बिलो। UP PED कर सकते हैं, 2 साल का ये भी होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, PT आपको देना पड़ता है।
और ECCD होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आजकल एक चीज़ आई है मदर टीचर का, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो NDA 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं, BA फॉरेन लैंग्वेज से, उसका भी बहुत स्कोप है। फायर सेफ्टी में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, होम साइंस में जा सकते हैं, टूरिज्म में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट में जा सकते हैं। और अगर इन सब में आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी, तो आप डिज़ाइनिंग में फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं बच्चों। NIFT एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, साउंड डिज़ाइनर, एडिटिंग, एक्शन, पर वो यहाँ नहीं होगा। मतलब आप नॉर्थ इंडिया से ये फिल्म मेकिंग के कोर्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको साउथ में जाना पड़ेगा। या तो आप मैनेजर बनना चाहें तो फाइनेंस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, होटल मैनेजर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताई गई थी। इंजीनियरिंग की बात करें तो डिग्री की इंपॉर्टेंस होती है, टेक्निकल स्किल्स होता है, मतलब वहाँ जाके आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्क आपका कितना बढ़िया है उस पर भी डिपेंड करेगा, और कैरियर कैसे एडवांस किया जाए। मेडिसिन में तो आपको सबको पता है कि बच्चों बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत डिमांडिंग है, बट दिक्कत ये है कि बहुत मेहनत लगती है उसमें अंदर जाने के लिए। और आपके टाइम के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ और चाहिए होगा तो हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बार। जय श्री राम। बाय बाय बच्चों।